वेलकम टू द चैनल एसएससी समझो भाई मनोज। आज हम चैप्टर 3 जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, उसका ये लास्ट टॉपिक कास्ट एंड पॉलिटिक्स, मतलब जाति का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो इंडिया में हमने टॉपिक पढ़ रखे, एक तो जेंडर का डिवीजन, उसके बाद में रिलीजन के आधार पर डिवीजन, और अब तीसरा डिवीजन है कास्ट। जो जाति के आधार पर भी आप जानते हो जातियां बहुत सारी है इंडिया के अंदर, और उसके आधार पर बहुत सारा डिवीजन है इंडिया के अंदर, और बहुत जाति को लेकर भेदभाव भी होते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि अब जाति का जो है उसमें क्या चेंजेस हुए और पॉलिटिक्स के अंदर इनका क्या रोल है। ठीक है, तो कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। हर सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी आप देखो उसके अंदर क्या हो रखा है, देयर इज ए काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। हर जगह भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, कोई बोलते हैं अगड़ी जाती है, पिछड़ी जाती है। एंड साथ ही साथ में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्या मतलब होता है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा। जैसे अगर धोबी है तो धोबी का जो बेटा है वो क्या काम करेगा, वापस धोबी का ही काम करेगा। मोची है तो उसका बेटा मोची का ही काम करेगा। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हमने जाति के आधार पर कर रखा है। ठीक है, एंड इट पासेस अवे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है कि भैया इसका बेटा है, नाई का बेटा है तो बाल ही कटिंग कर रहा है, उसका बेटा भी भाई बाल ही कटिंग कर रहा है, आगे भी वो वही बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम होती है इनके साथ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। तो अब जो जातियां कम मानी जाती है उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। एंड एक्सक्लूशन ऑफ कास्ट ग्रुप्स, और इनको क्या किया गया है, जो मेन स्ट्रीम है, मेन जो स्ट्रीम है उससे उनको अलग कर दिया गया है कि भाई ये जो है नीची जाति है इनको अलग हिसाब से रखो, और ये ऊंची जाति है इनको अलग हिसाब से रखो। तो ये सब कुछ इंडिया के अंदर पहले होता था। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द चेंजेस इन कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। मतलब मॉडर्न इंडिया के अंदर जाति सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है पार्टली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आवर लीडर्स। तो हमारे लीडर्स जिन्होंने जाति की समानता के लिए लड़ाई की, जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने हरिजनों को अपनाया। उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने हरिजनों के लिए और जो नीची जाति के लोगों, दलित के लिए लड़ाई करी। और रामास्वामी पेरियर साहब, ठीक है, ज्योतिबा फूले, तो बहुत सारे लीडर्स है। तो कुछ तो हमारे लीडर्स के एफर्ट्स की वजह से लोगों के अंदर ये जाति वाली सिस्टम कम हुआ। और दूसरा पार्टली ड्यू टू, और उसके बाद में क्या हुआ आप जानते हो, इंडिया की आजादी के बाद में उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास के अंदर सभी लोग इंक्लूडेड हो चुके हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से अगर आप शहर में जाओ तो वहां कोई इतना जाति वाति का नहीं पूछा जाता। आपके बगल में कौन बैठ के खा रहा है या कौन आपके पास में बैठा है, उससे हम ये नहीं पूछते तुम्हारी जात क्या है। एजुकेशन, शिक्षा, पहले शिक्षा इनको अवेलेबल नहीं थी, जो दलित थे उनको अवेलेबल बिल्कुल नहीं थी। तो एजुकेशन, आज एजुकेशन की वजह से वो भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है जो उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन भी चेंज कर लिया। अब पढ़ लिख गए, पढ़ लिख जाने के बाद में वो कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। ये नहीं कि जो सिर्फ धोबी है तो उसका बेटा धोबी का ही काम करेगा। हो सकता है वो कोई आईटी कंपनी में लग जाए, कोई जॉब करे अच्छी, या मैनेजर बन जाए। तो बहुत कुछ हो चुका है एजुकेशन की वजह से, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की वजह से। एंड वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड्स पोजीशन, और गांव के अंदर जो जमींदार लोगों का जो पहले रुतबा होता था तो वो रुतबा कम हो गया। अब उसकी वजह से जो गांव के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहा कि जाति प्रथा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी पूछी जाती है वहां पे जातियां, और उस हिसाब से भी काम होते हैं, बट इतना नहीं है। आगे देखते हैं, कास्ट हायरार्की इज ब्रेकिंग डाउन। तो इसकी वजह से ये जो कास्ट की हायरार्की है कि ये ऊंची जाति है, ये फिर सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर, ये हायरार्की खत्म होती जा रही है। तीसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन। अब हमारा जो संविधान है भारत का, उसने भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर रखा है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, तो जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। एंड बैन अनटचेबिलिटी, और जो छुआछूत, अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17 के अंदर इन्होंने बैन कर ही दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ठीक है, तो अब फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में जाति सिस्टम पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, क्योंकि कास्ट इनइक्वालिटीज तो आज भी है हमारे समाज में। आज भी हम पूछते हैं कई जनों को कि आपकी जाति क्या है, कौन हो, कहां से हो, तो ये सब पूछा जाता है और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो अब भी जैसे मैरिज के अंदर शादियां जो है इंटरकास्ट नहीं होती है, या होती है तो बहुत ज्यादा उसमें विरोध प्रदर्शन होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, अब इकोनॉमिक स्टेटस में ये जो दलित वगैरह थे, इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा नीचे रह गया। क्यों? क्योंकि इनको एजुकेशन वगैरह जो
थी, एनवायरनमेंट था, वो उस वक्त नहीं मिला था, और जो अगड़ी जातियां थी उनको एनवायरनमेंट और एजुकेशन अच्छा मिला, इसीलिए आज इकोनॉमिक आधार पर वो लोग ज्यादा स्ट्रांग है और ये थोड़े से है। हालांकि मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इकोनॉमिकली बिल्कुल ही वीक है, बट फिर भी इतना नहीं है जितना जो अगड़ी जातियों का स्टेटस है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स का क्या रोल है। अब हम देखते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का क्या रोल है। तो आपने देखा होगा जब भी चुनाव वगैरह होते हैं तो आप जानते हो कि कई जो पार्टी अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, क्या देखते हुए, जाति के आधार पर, कि भाई इस एरिया में अगर ब्राह्मण ज्यादा है तो यहाँ पर उनका कैंडिडेट ब्राह्मण हो जाएगा, या किसी जगह अगर उनको लगता है कि यहाँ पे दलित लोग ज्यादा है तो वहां पे वो दलित को खड़ा कर देते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसा लगता है मतलब कि चुनाव के अंदर सब कुछ जातिवाद के ऊपर ही हो रखा है, लगता नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या ये सचमुच में लगता है और ऐसे क्या क्या बातें होती है। तो सबसे पहले कास्ट इज सीन एज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो कोई भी कम्युनिटी का हम मेन क्या देखते हैं कि जाति, क्या क्या जाति है यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस, तो जब पार्टी कोई कैंडिडेट को चूज करती है इलेक्शन में, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। तो वो जो इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरेट मतलब जो उनका एरिया है जहां पे वो चुनाव होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहां पर वो क्या देखते हैं कि कौन सी जाति कितनी ज्यादा है कितनी कम है, उनकी क्या क्वांटिटी है, वो सब नंबर्स को देखते हैं। एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स, और वहां पे ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कास्ट टू विन इलेक्शंस। जैसे मैंने अभी बताया, अगर ब्राह्मण वाले ज्यादा लोग हैं तो वहां वो ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, और अगर जहां पे कोई दलित कैंडिडेट ज्यादा है या राजपूत है तो वहां पे उस जाति के बंदे को खड़ा करेंगे। अब फिर दूसरी बात क्या होगी, व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, अच्छा जब कोई सरकार भी बनती है तब क्या किया जाता है, दे टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट और ट्राइब्स फाइंड ए प्लेस इन इट। मतलब जब भी सरकार का मंत्रिमंडल बनता है तो ऐसे देखा जाता है कि हर जाति को रिप्रेजेंट करे। मतलब कोई ब्राह्मण से जीत कर आया हुआ है तो ब्राह्मण लोग नाराज नहीं हो जाए, इसलिए उसको नेता बना दिया जाता है कैबिनेट में, या फिर उसको कोई पोस्ट दी जाती है। तो ये सब कुछ क्या देखा जाता है कि भाई कोई जाति जो है जिसने हमको वोट दिया वो नाराज नहीं हो, इसीलिए उस नेता को वो लोग क्या देते हैं, कोई पोस्ट देते हैं पार्टी के अंदर। ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स इन इलेक्शंस। जब भी चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज हो या कैंडिडेट्स हो, वो ये जाति वाला टॉपिक बहुत भुनाते हैं, है ना। हर जगह जाते हैं और वहां पे जातिवाद को ज्यादा भुनाया जाता है, लोगों के सेंटिमेंट्स को जागृत किया जाता है कि वोट जाति के आधार पर उनको मिल जाए। ठीक है, और फिर क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 साल से ऊपर का कोई भी जो वोट दे सकता है उसी को बोलते हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। वन प्रिंसिपल वन वोट का मतलब है कि इंडिया में जो एक पर्सन है वो एक ही वोट दे सकता है, तो 18 साल से ऊपर का कोई भी पर्सन वोट दे सकता है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और एक पर्सन का सिर्फ एक ही वोट होता है, दो बार आप एक जगह वोट नहीं दे सकते। तो इट कंपेल द पॉलिटिकल पार्टीज, इसने पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स किया क्या करने के लिए, टू मोबिलाइज एंड सिक्योर पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ डिफरेंट कास्ट। अब उन पार्टीज को सबको क्या लगता है कि हम जितनी भी जातियां हैं उन सबका सपोर्ट ले, तो उन सबके सपोर्ट को लेना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि एक पर्सन का तो एक ही वोट है और सब 18 साल से ऊपर होने के बाद वोट दे सकता है कोई भी, तो इसीलिए ये अलग अलग कास्ट को अप्रोच करते हैं, हर कोई इस कास्ट वाले फिगर को ध्यान में रखकर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं और उसको गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट भी देते हैं। तो ये सारी चीजें है कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब ये सारी बातें आपको क्या बता रही है कि पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का जो कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा लग रहा है इन बातों से कि अगर कोई जाति के ऊपर ध्यान नहीं दे तो वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। इन बातों से तो यही लग रहा है ना कि अगर कोई जाति के ऊपर इतना ज्यादा है कि जाति के आधार पर कैंडिडेट खड़ा करना, जाति के आधार पर पार्टी के अंदर पोस्ट करना, या जाति के सेंटिमेंट्स को अप्रोच करना, तो ये सारी चीजें क्या बता रही है कि बिना जाति को ध्यान में रखे तो कोई पार्टी चुनाव जीत ही नहीं सकती कभी। बट क्या ऐसा है क्या, क्या समझते हैं कि ऐसा ही होता है कि जो पार्टी हर जाति का वोट उन्हीं को मिलता है। तो ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर और क्या चीजें हो रही है जो ये बातों को गलत साबित करती है। ठीक है, सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता इंडिया के अंदर। ठीक है, होते हैं चुनाव में वोट भी पड़ते हैं, कभी कभी वोट बैंक के बारे में भी देखेंगे, बट जाति के आधार पर कभी भी सिर्फ एक जाति के आधार पर या दो जातियों के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो ये अब हम इसके कॉन्स देखते हैं आगे। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको बताएंगे कि जाति के आधार पर सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता है इंडिया के अंदर। तो देयर हैज बीन नो क्लियर मेजॉरिटी ऑफ ए सिंगल कास्ट इन द पार्लियामेंट। आप देख सकते हो पार्लियामेंट के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सिंगल जाति की वजह से ही जीत कर आया, पर्टिकुलर जाति की वजह से।
So every candidate and party has to win confidence of more than one caste या कम्युनिटी। तो हर पार्टी को या किसी कैंडिडेट को एक से ज्यादा जातियों को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, सबका विश्वास जीतना पड़ता है, जब जाके वो चुनाव जीतते हैं। ऐसे नहीं कि वो एक पर्टिकुलर जाति से है तो उसी जाति वालों ने उनको सबको सब जाति ने मिलकर उसी को वोट दे दिया और वो उस एक जाति की वजह से जीत जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वोट भी तो हर एक इंसान के पास एक ही है। यही बात अब समझ में आई आपको कि एक ही वोट है, इसीलिए सिर्फ एक जाति के आधार पर वो चुनाव नहीं जीत सकता। फिर कई बार हम बोलते हैं कि कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी। ये वोट बैंक नाम सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं कोई जाति है वो पर्टिकुलर इसी पार्टी को वोट देती है, या इसी धर्म के लोग हैं वो इसी को वोट देते हैं, तो ऐसी जो उसको बोलते हैं वोट बैंक। तो कई पार्टियों ने अपने क्या बना रखे, वोट बैंक, ये माना जाता है। बट इस वोट बैंक का मतलब क्या है, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। मतलब किसी एक जाति से बहुत ज्यादा जने जो लोग हैं वो एक पार्टी को ही वोट देते हैं। बट नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। पर अब एक समाज के लोग जरूरी तो नहीं है किसी एक ही कैंडिडेट को अपना सारा वोट दे दे। समाज तो एक है बट वोट्स तो अलग अलग जा सकते हैं ना, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। हम ये कैसे मान ले कि एक ही समाज है तो पूरा एक समाज एक ही जने को वोट देगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो एक जाति के अंदर जो लोग है वो अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट दे देते हैं। ठीक है। तीसरी बात, सम वोटर्स में हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि सपोज कीजिए अगर कांग्रेस और बीजेपी है तो कांग्रेस ने अपना एक दलित कैंडिडेट खड़ा किया, तो बीजेपी भी तो कर सकती है दलित कैंडिडेट खड़ा। अब दोनों ही दलित कैंडिडेट खड़े हो गए, फिर लोग किसको वोट दें, दोनों ही उनकी जाति के लोग हैं। तो यही बात यहाँ समझाइए कि कुछ वोटर्स के पास में क्या होता है, एक कैंडिडेट से ज्यादा होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो वोट है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। व्हाइल अदर्स में हैव नो वोटर्स एट ऑल, नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। पर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर दलित को खड़ा किया है बीजेपी ने और कांग्रेस ने, तो वो सीट ही दलित की है और वहां ब्राह्मण या राजपूत को खड़ा नहीं किया जा सकता, तो फिर तो क्या ब्राह्मण और राजपूत वोट नहीं देंगे, तो उनको भी तो वोट देना ही है। तो ये ऐसा होता है कि कई बार एक जाति से दो तीन उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी जाति से कोई उम्मीदवार खड़ा ही ना हो। ठीक है। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का क्या रोल है, उसमें आपको पहले तो वो बातें बतानी है और दूसरे में फिर ये बातें कि जो पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जैसा हमारे माइंड के अंदर बैठा हुआ है। अब अगर ऐसा होता कि एक जाति वाले लोग सिर्फ अपने ही नेता को चुनते तो क्या होता, वो फिर नेता कभी हारना ही नहीं चाहिए, फिर तो वो हमेशा हर साल जीतना चाहिए। 5 सालों में जब भी चुनाव आते हैं तो वही नेता जीत के आना चाहिए, क्योंकि उसको तो पूरी जाति का समर्थन है। बट ऐसा होता है क्या? तो रूलिंग पार्टी एंड सिटिंग एमपीज एंड एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज देयर इलेक्शंस। तो हर बार आप देखते हो 5 साल बाद में नेता हार जाते हैं, पार्टी की पार्टी चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या सपोर्ट पूरा थोड़ी मिला हुआ था उनका समाज का। देयरफॉर तो पीपल क्या देखते हैं वोट देते वक्त, पीपल सी द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार का काम काज करने का तरीका क्या है, ये देखा जाता है कि सरकार ने कुछ किया भी है या नहीं किया है, एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ लीडर्स। और दूसरे में देखा जाता है कि जो इस पार्टी के पास में लीडर कैसा है। इन दो आधार के ऊपर लोग अपना वोट देते हैं, कोई जाति के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे नहीं। तो ये जो मेंटेलिटी है यहाँ पर ये क्लियर करती है हमारी कि जो लोग हैं वो सिर्फ परफॉर्मेंस देख के वोट देते हैं। आप देखो जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले कांग्रेस के अंदर अच्छे लीडर्स थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी जी थी, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है पॉपुलैरिटी में थी उस वक्त। और आज अगर आप देखो तो आज नरेंद्र मोदी जैसे नेता है और कांग्रेस पार्टी में अभी कोई पर्टिकुलर अच्छे लीडर नहीं है, तो इस वजह से और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, उस वक्त कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी थी और आज बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसीलिए लगातार 3 बार मोदी सरकार आई है। तो ये कोई मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये समझाने के लिए कि लोग जो है वो सिर्फ देखते हैं परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है एंड द लीडर्स, पॉपुलैरिटी ऑफ लीडर्स। तो जाति के आधार पर लोग कभी भी वोट नहीं देते। ठीक है। तो आई होप सो ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब जाति ने कैसे पॉलिटिक्स का यूज करके अपने आप को डेवलप किया। तो ध्यान रखना इसमें 2 टॉपिक है, 3 टॉपिक है सॉरी। पहला तो था जो चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, हमारे भारत में क्या क्या चेंजेस आए जाति के अंदर, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब जाति का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, जिसके अंदर हमने इसके प्रोस और कॉन्स देख लिए। अब तीसरा है पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब पॉलिटिक्स का यूज करके जाति ने अपने आप को कैसे डेवलप
किया। आइए वो देखते हैं। अब अपन देखते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब पॉलिटिक्स का यूज करके कास्ट जाति ने कैसे अपने आप को डेवलप किया। तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर, हर जाति वाले जो क्या कर रहे हैं, अपनी जाति को बड़ा बनाते जा रहे हैं। बड़ा बनाया कैसे उन्होंने, बाय इनकॉर्पोरेटिंग, मिलाते हुए किसको, विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। मतलब अब हम अलग अलग जातियों के अंदर, आप जानते हो बहुत सारी सब जातियां होती है। जैसे अगर ब्राह्मण जाति है तो ब्राह्मण में भी अलग अलग सब जातियां, खंडेलवाल है और गुजर गौड़ है और अलग अलग तरह के बहुत सारी सब जातियां, ऐसे हर जाति के अंदर है। तो इन सब जातियों ने क्या किया, इन सब ने अपने आप को बड़ा बनाया, एकजुट हो गए। ठीक है, तो इनको मालूम है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो नेता है वो इनको अप्रोच तभी करेगा जब इनकी वोट में पावर होगी, ये एकजुट होंगे। तो इन्होंने हर इस पॉलिटिक्स को अपनाया कि यह दूसरी जातियों के साथ मिलकर बड़े बने। फिर वेरियस कास्ट ग्रुप्स एंटर इनटू ए कोएलिशन विद अदर कास्ट या सब कास्ट। अच्छा, जहां पर ये जैसे बड़े हो गए, अब ये क्या कर रहे हैं, कई जातियों ने दूसरी जाति के साथ हाथ मिला लिया। जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और राजपूतों ने हाथ मिला लिया कि भाई हम तो अपने एक इस कैंडिडेट को वोट देंगे, ऐसे करके। तो वो नेताओं को फिर क्या करता है, प्रेशर होता है कि यार अपन इसके कैंडिडेट को खड़ा करें जाकि इनके वोट हमको मिल सके। तो इन्होंने कोलिशन मतलब गठबंधन कर लिए दूसरी जातियों के साथ में। पॉलिटिक्स में देखो हर कोई अपना फायदा उठाना चाहता है, तो यहाँ पर जातियों ने भी पॉलिटिक्स का पूरा फायदा उठाया। फिर न्यू काइंड ऑफ कास्ट है केम इन पॉलिटिकल एरेना। अब एक नई तरह की जो कास्ट है वो भी पॉलिटिकल एरेना में आ गई। कैसे, जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट। अब ऐसे नहीं हम अलग अलग जातियों में बांटे सबको कि ये मीना है, ये भील है, ये मेघवाल है, ये ऐसे ऐसे से अलग नहीं। अब उनको हमने क्या बोल दिया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, कि या तो ये ओबीसी है और या फिर ये अगड़ी जातियां है, तो अगड़ी या पिछड़ी जातियां, ऐसे करके अब ये ग्रुप बन गया पूरा। तो अब उस ग्रुप की वजह से ये लोग जाति जो है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इन दिस वे कास्ट पॉलिटिक्स हैव हेल्प। तो ये आपका समझ जाइएगा ये टॉपिक कि पॉलिटिक्स का जो कास्ट ने कैसे यूज किया और वो कैसे डेवलप हुई। अब पॉलिटिक्स ने हेल्प किया किसको, दलित एंड ओबीसी टू गेन बेटर एक्सेस इन डिसीजन मेकिंग। तो आज आप देख सकते हो कई दलित नेता है हमारे बीच में, और ओबीसी एक पूरी तरीके से अदर बैकवर्ड क्लास बना के, इसमें बहुत सारी सब जातियां शामिल है। तो इन सब जातियों ने क्या किया है, एक पॉलिटिक्स के अंदर आके अच्छे डिसीजन मेकर्स बन चुके हैं। फिर सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके बाद में क्या होता है, कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या चाहते हैं, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए वो आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। मोर डिग्निटी, कि उनको ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिले जातियों को, एंड एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज, और लैंड रिसोर्सेज मिले। ठीक है, तो पॉलिटिक्स, बट एक बात है कि पॉलिटिक्स जो कभी भी बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी इज नॉट हेल्थी फॉर डेमोक्रेसी। जाति के आधार पर अगर कोई पॉलिटिक्स करता है तो वो कभी भी डेमोक्रेसी के लिए हेल्थी नहीं है, लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जाति वाले को तो जरूर वोट देंगे, हम अपनी जाति वाले को ही सिर्फ जिताना चाहेंगे, बट होगा क्या, जो वो ध्यान है वो भटक जाएगा। वी लूज अवर अटेंशन फ्रॉम मेजर इश्यूज। देश की जो समस्या है कैसी, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, डेवलपमेंट, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ जातियों को कुछ फायदे दे दिए और पूरा देश गया, एंड करप्शन और भ्रष्टाचार। तो ये जो टॉपिक्स है इस पे ज्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू द कास्ट। तो कास्ट पॉलिटिक्स कभी भी हेल्थी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक समझाया गया है। तो चेंजेस इन द कास्ट आ गया, उसके बाद कास्ट इन द पॉलिटिक्स हो गई, और अब ये पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब जातियों ने पॉलिटिक्स का यूज करके कैसे अपने आप को ऊपर उठाया। ठीक है, तो आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है, रिलीजन से हो या फिर जेंडर से हो या कास्ट से हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।